नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ कविता जी है। कविता जी एक कंपटीशन में भाग लेने जा रही है। उन्होंने जो गेटअप किया है, मतलब जो कपड़े पहने, वो एक आदिवासी लुक है। और ये आदिवासी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आभूषण कैसे पहनते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। तो कविता जी, आप कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आदिवासी महिलाएं क्या पहनती है, कैसे रहती है, वो सबको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आदिवासी लोग लेकर जा रही हूँ। ओके, तो कविता जी, ये कान में आपने क्या पहना है? एक कान में जो इसे झुमका कहते हैं और आदिवासी भाषा में इसे कुंडला कहते हैं। ओके, जो कान में इन्होंने पहना है उसको आम भाषा में झुमका बोलते हैं, लेकिन आदिवासी भाषा में उसको कुंडला बोलते हैं, कुंडल भी बोलते हैं। और ये नाक में जो आपने पहना है, उस आभूषण को क्या कहते हैं? ये नथ होती है कि जब शादी होती है लड़की की, उसे पहनाई जाती है। और वो पुराने जमाने में हमेशा औरतें नथ पहन कर रहती थी। ओके, तो ये नाक में जो उन्होंने नथ पहनी है वो बहुत ही प्यारी है, और वो खासकर सोने से बनी हुई, और लड़कियों को शादी में पहनाई जाती है। शादी से पहले लड़कियां ये नथ पहनती नहीं है। आपने वो गले में भी कुछ पहना है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे विस्तार से? ये जो रहते हैं ऊपर ऊपर गले के पास, इसे कंठी कहते हैं। ये चांदी का आभूषण होता है। हमारे आदिवासी समाज में चांदी के आभूषण ज्यादातर पहने जाते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। ओके, कंठी मतलब सिल्वर से बनी होती है, और शरीर को ठंडा रखने के लिए ये आभूषण बहुत ही जरूरी है। और उसके नीचे भी आपने कुछ पहना है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक पुतलियों की माला है। इसे आदिवासी समाज में गाठला कहा जाता है। इस पे हमारे जो पुरातन देवी देवता है उसकी प्रतिमा बनाई जाती है, और वो उनके याद में बनाए जाते हैं। और एक पूरे सोने से बना होता है। सिक्के को ऐसे ही हाँ, सिक्के के आकार का होता है। सिक्के के आकार का होता है, और वो बहुत ही प्यारा होता है। हमारे आदिवासियों की शान होती है। ओके, तो 24 गोल्ड कैरेट में बना हुआ ये पुतलियों का आभूषण बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं उसके आकार में ये बना है, और देवी देवताओं के उसमें चित्र बनाए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता जी, अपने ये हाथ में क्या पहना है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ये भी चांदी का रहता है। इसे बाजूबंद या तूड़बंदी कहते हैं। ओके, उसको बाजूबंद और तूड़बंदी बोलते हैं। और ये हाथ में आपने जो आभूषण पहना है चूड़ियों के पास में, उसे क्या कहते हैं? कंगनी होती है। ये भी शादी में पहनाई जाती है। दूल्हे के माँ बाप या दुल्हन के माँ बाप एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। ये चांदी का होता है। ओके, तो कंगनी दोनों हाथों में पहनाई जाती है, वो भी चांदी की होती है। और उंगली में आपने वो क्या पहना है, वो जरा दिखाइए व्यूअर्स को। अंगूठी है, अंगूठी चांदी की अंगूठी है। ओके, तो देखिए बड़े आकार में ये उंगली में चांदी की अंगूठी आदिवासी महिलाएं पहनती है। और ये लाल रंग का जो वस्त्र है आपने पहना है, उसको क्या बोलते हैं? इसे फड़की बोलती है। ये फड़की का बहुत महत्व आदिवासी समाज में रहता है। जब भी कोई शादियां होती है, ब्याह होता है, तो आमतौर पर ये फड़कियां गिफ्ट के तौर पर हर एक महिला को दी जाती है। और ये फड़की जो बनाई जाती है उसमें नैसर्गिक जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कलर इस पे यूज करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी प्यारी बनावट होती है। और ये बहुत ही इसे प्यारा वस्त्र कहते हैं, मानाचं वस्त्र। हाँ, तो ये मराठी में कह रहे कि मानाचं वस्त्र इसको बोलते हैं। मतलब ये मानपान का शादियों में ये कपड़ा होता है। और हमने जो जानकारी ढूंढ के निकाली है इसके बारे में, फड़की के बारे में, तो घाइटी नाम का एक पेड़ होता है सह्याद्री के पर्वतरांगों में। उसके जो फूल आते हैं, मतलब समर के दिनों में जो फूल आते हैं, उन फूलों के रंगों से इसको रंगाया जाता है, और इसके ऊपर ये डिजाइन बनाई जाती है। बहुत ही प्यारा है, इसको फड़की बोलते हैं, याद रखना।
तो आगे बढ़ते हैं। कविता जी, वो कमर में आपने क्या लटका के रखा है? ये कमर की थैली होती है जो आमतौर पर हम पर्स इस्तेमाल करते हैं, तो आदिवासी महिलाएं सी के ऐसे उसे सजावट करती हैं। देखो गजरे लगाए हुए हैं, और इसके 2-3 कप्पे होते हैं इसके अंदर, और इधर भी पैसे रखने के लिए आमतौर पर हम हमको जो अच्छे अच्छे रोज के सामान होते हैं छोटा वाला, वो ऐसे रखते हैं इस तरह से। ओके, कमर में इसको लटकाते हैं। हाँ। तो देखो व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, और जो वेस्टेज कपड़ा है उससे ये बनता है। पिछली साइड इसकी ऐसी है, और उसको जो डिजाइन दी गई है बहुत ही यूनिक है, और ये इको फ्रेंडली है। मतलब ये पर्यावरण में नष्ट भी हो सकती है, और कमर में जैसे महिलाएं लटकाती है तो उसका कोई उनको साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। बहुत ही प्यारा है। तो कविता जी, ये कमर में आप लगा लीजिए। तो कविता जी ने एक हरे रंग की साड़ी पहनी है, उसके बारे में वो अब हमें जानकारी देंगी। कविता जी, साड़ी के बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। ये हरे रंग की साड़ी को हम धांधु या भोटिया कहते हैं, और ये ऐसा बनाया जाता है जो हम पहाड़ों में रहते हैं आदिवासी लोग ज्यादातर, तो चलने फिरने में आसानी हो, पहाड़ चढ़ते वक्त उतरते वक्त, इसलिए इसे ऐसे बनाया जाता है, देख सकते हैं आप। और ये चलने फिरने में भी आसानी होती है, और अच्छा भी दिखता है, और जल्दी तैयार भी हो जाती है इसके साथ। ओके, तो इस साड़ी को आदिवासी महिलाएं धांधुक या भोतिया कहते हैं, जो कॉटन का वस्त्र है। कॉटन मतलब सूती होता है, और वो बहुत ही अच्छा प्यारा सा लगता है। और ये कह रहे हैं हमें कि ये थोड़ा सा सी लेना पड़ता है ताकि जल्दी पहना जाए। और खासकर आदिवासी लोग पहाड़ों में रहते, जंगलों में रहते, दिन के काम करने पड़ते हैं, और वो काम उनको आसान हो करने के लिए, तो ये वस्त्र पहनने से उनको मतलब आसानी होती है, अच्छा लगता है। और कविता जी, पैरों में आपने क्या पहना है? ये पायल, आमतौर पर हम इसे कहते हैं पायल, लेकिन इसे हम तोरड़े कहते हैं आदिवासी भाषा में। और ये भी चांदी की होती है। हाँ, तो पैर ऊपर रखिए और व्यूअर्स को दिखाइए। देखो, ओके ओके ओके। चांदी की पायल होती है, इसे तोरड़े कहते हैं, और ये ब्रॉड बनाई जाती है हमारे आदिवासी समाज में। ओके, तो इसको ये पायल कहते हैं, तोरड़ा कहते हैं, जो आमतौर पर बाजार में मिल जाता है। और ये जो आपने उंगली में पहना है, इसको क्या कहते हैं? मासोड़ी, मासोड़ी इसे कहते हैं, मासोड़ी, जो मच्छी के आकार की होती है, देख सकते हैं आप। ओके ओके। मछली का चित्र भी बनाया जाता है, और ये इसके बाजू वाले बोट में उंगली में पहनी जाती है। ओके, मछली के आकार का आभूषण, उसको मासोली बोलते हैं, हिंदी में मछली भी बोलते हैं। और ये पैरों में जो पहना है, इस चप्पल के बारे में बताइए जरा विस्तार से। ये चप्पल कातड़ी की होती है, और इससे शरीर ठंडा रहता है, और पैर भी दुखते नहीं काम करते वक्त। जो हम चप्पल पहनते हैं बाजार से लाए हुए, उससे पैर में दर्द होता है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी बनावट होती है, कातड़ी की होती है, हिल्स बिल्कुल भी नहीं। तो आदिवासी महिलाएं पैर में चमड़े का बना हुआ चप्पल पहनती है, जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल 100% चमड़े का बना हुआ है, और इसको कोई हिल्स नहीं है। चमड़े का बना होने के कारण गर्मियों के दिनों में पैर ठंडा रहता है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चप्पल है, जो आजकल फैंसी चप्पल मिलती है, दिखती तो अच्छी है, लेकिन उससे तकलीफ भी पैर को ज्यादा होती है। अब तक हमने देखा कि आदिवासी महिलाएं जो भी आभूषण पहनती है, कपड़े पहनती है, वो पूरी तरह मतलब नेचर को बिलोंग करता है, सर से लेकर पांव तक। और आदिवासी महिलाएं या आदिवासी लोग निसर्ग पूजक होते, वो ज्यादा से ज्यादा निसर्ग के पास रहते, उनको निसर्ग को पूजते, और उनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल ही सादा और सिंपल है, लेकिन अपने आप में बहुत यूनिक है। तो कविता जी ने उनकी परंपरा बनाए रखी है। हम कविता जी को मतलब शुभेच्छा देना चाहते हैं कि कल वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए, कंपटीशन में भाग ले, और आप पहले नंबर से उधर होके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वो जो लाल बटन दिख रहा है ना, वो जरूर दबाएं,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।